आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल रज़्ज़ाक राजपूत। एक मरतबा फिर शान मुस्तफ़ा क्विज़ कंपटीशन सीज़न 3 2023 में आज हमारे साथ तीन जो है मुख्तलिफ स्कूल की टीमें जो है वो मौजूद हैं, जिनमें मेरे सीधे हाथ की जानिब जो है वो महानूर पब्लिक स्कूल है, उसके बाद संबारा पब्लिक स्कूल है, उसके साथ साथ जो है वो रॉयल पब्लिक स्कूल की जो बच्चियां हैं वो आज इस प्रोग्राम में जो है हिस्सा ले रही हैं। और आज हमारा ये 27वां प्रोग्राम है सीज़न 3 का, और जिसका हम बाकायदा आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से। और तिलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल करेंगी रॉयल पब्लिक स्कूल की तालिब इल्म है मशल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये थी मिशल, जिनका ताल्लुक रॉयल पब्लिक स्कूल से है। इन्होंने जो है तिलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल किया। शान मुस्तफ़ा क्विज़ कंपटीशन प्रोग्राम कराने का मकसद बच्चों में दीनी मालूमात में इजाफा है। इस वजह से जो ये मुसलसल ये तीसरा सीज़न है अवामी न्यूज़ की जानिब से जो कराया जा रहा है, और बहुत बड़ी तादाद जो है स्कूलों के बच्चों की जो इसमें मुकाबलों में हिस्सा लेती है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के हम इस प्रोग्राम के जो है 2 राउंडों पर मुश्तमिल होता है। पहले राउंड में तमाम टीमों से जो है 5-5 सवालात पूछे जाएंगे, जिनके जवाब देंगे। उसके बाद हमारा दूसरा राउंड होगा। दूसरे राउंड में भी जो है 5-5 सवालात पूछे जाएंगे। तो हर टीम से जो है इनके हिस्से के 10-10 सवालात जो है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर टीमें तीनों की तीनों बराबर होती है और तमाम टीमें जो है अपने हिस्से के 10-10 सवालात के जवाब दुरुस्त दे देते हैं, तो उसके बाद जो है 5वीं की जो इस्लामियात की किताब है उनसे इनसे सवालात किए जाएंगे। तो हम पहले राउंड की तरफ बढ़ते हैं, और पहला सवाल 27वें प्रोग्राम का मानूर पब्लिक स्कूल के बच्चों से है। सवाल है, हदीस के मुताबिक क्या कहने से शैतान मक्खी की तरह जलील व पस्त हो जाता है? हदीस के मुताबिक शैतान बिस्मिल्लाह कहने से शैतान जलील व पस्त हो जाता है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। संबारा पब्लिक स्कूल के बच्चों से पहले राउंड का पहला सवाल, कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत में कौन से मसले का जिक्र है? कुरान मजीद के सबसे बड़ी आयत में कर्ज से मुतालिक मसले का जिक्र है। जवाब का बिल्कुल दुरुस्त है। बढ़ते हैं रॉयल पब्लिक स्कूल की जानिब। पहले राउंड का पहला सवाल, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गज़वाए खैबर में जो दरे खैबर उखाड़ कर फेंका था, इसका वजन कितना था? 800। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। मानूर पब्लिक स्कूल से बच्चों से सवाल होगा, हदीस पाक में किन चीजों से रोजा इफ्तार करने की तरकीब आई है? हदीस पाक में रोजा इफ्तार करने के खजूर या चवार से रोजा इफ्तार करें वो बरकत है, और अगर ना हो तो पानी से करें वो। जवाब आपका अनकम्प्लीट है। एक मरतबा फिर सवाल सुन लें। 3 मरतबा मैं आपको सवाल रिपीट करूंगा। आपके समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं दूसरी मरतबा मैं आपको सवाल रिपीट कर रहा हूँ। हदीस पाक में किन चीजों से रोजा इफ्तार करने की तरकीब आई है? जवाब पूरा दीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप तुम में जो कोई रोजा इफ्तार करे तो खजूर या चवार से करे वो बरकत है, और अगर ना हो तो पानी से करे वो पाक करने वाला है। जवाब आपका दिल से मान लेते। थोड़ी सी इसमें आपकी लफ्जों की गलती है। जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में कोई रोजा इफ्तार करे तो खजूर या छुआरे से इफ्तार करे वो बरकत है, और अगर ना मिले तो पानी से कि वो पाक करने वाला है। जवाब का दुरुस्त मान लेते हैं। संबारा पब्लिक स्कूल के बच्चों से पहले राउंड का दूसरा सवाल, किन दिनों में रोजा रखना मना है और क्यों मना है? 5 दिनों में रोजा रखना मना है। 4 दिन ईद उल अज़हा के और 1 दिन ईद उल फितर के, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से बद्दू की दावत की है। बिल्कुल जवाब आपका भी बिल्कुल दुरुस्त है। रॉयल पब्लिक स्कूल की बच्चों से सवाल होगा, अशरा के चास्त की कितनी रकत है? चास्त की 4 रकत है। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। मानूर पब्लिक स्कूल, सूद के माशरती जिंदगी पर क्या नुकसानात मरतब होते हैं? सूद देने वाला बेरहम होता है, और वो किसी को मुफ्त में रकम देने का तसव्वुर नहीं करेगा, और इंसानी हमदर्दी उससे रुखसत कर जाती है। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। बढ़ते संबारा पब्लिक स्कूल, उलमा और फिका को किस तरह का लिबास पहनना चाहिए? उलमा और
पाक का ऐसा लिबास पहनना चाहिए ताकि लोगों को उससे मसाइल पूछने और दीनी मालूमात हासिल करने का मौका मिले और दीन की इज्जत की मवाफ़ लोगों के दिलों में पैदा हो। बिल्कुल जवाब आपका दुरुस्त है। राज पब्लिक स्कूल के बच्चों से सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी में क्या नक्श था? प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चांदी की अंगूठी में रसूलुल्लाह का नक्श था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मेरी इस अंगूठी के नक्श के मुवाफिक अपनी अंगूठी में नक्शकंदा ना करे। बिल्कुल जवाब आपका दुरुस्त है। मानूर पब्लिक स्कूल के बच्चों से कौन से जानवरों की खाल पर बैठना मना है और क्यों मना है? शेर और चीते की खाल पर बैठना मना है क्योंकि इससे गुरूर पैदा होता है। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। सम्बारा पब्लिक स्कूल के बच्चों से अगला सवाल होगा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह चलते थे? प्यारे आका अनस बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो झुककर मालूम होते। थोड़ी लफ्जी आपकी गलती है बेटा, दोबारा रिपीट करें सवाल को, जवाब को। अनस बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवा है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो झुककर मालूम होते। थोड़ी सी लफ्ज की गलती है, जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं। जवाब है हजरत सैयदना अंस रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवा है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो झुके हुए मालूम होते थे। राज पब्लिक स्कूल के बच्चों से सवाल होगा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम के अल्फाज किसने अदा किए? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम के अल्फाज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहे और जवाब में फरिश्तों ने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह के अल्फाज कहे। तो जवाब का दुरुस्त है। मानूर पब्लिक स्कूल के बच्चों से खातिम रसूल किस साहबी का लक़ब है? खादिम रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। सम्बारा पब्लिक स्कूल के बच्चों से अगला सवाल, हदीस पाक में नमाज की चाबी किसे कहा जाता है? हदीस पाक में नमाज की चाबी वज़ू को कहा गया है। रॉयल पब्लिक स्कूल के बच्चों से सवाल, वो कौन से साहबा हैं जिनको अल्लाह ने अपना सलाम कहलवाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी जिनको अल्लाह ताला ने अपना सलाम कहलवाया। पहले राउंड के 5 सवालों के तमाम टीमों ने जवाब दुरुस्त दे दिए हैं, तैयारी इनकी भरपूर है। बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ, और इन अगले राउंड में भी जो है 5 सवालात होंगे तमाम टीमों से। मानूर पब्लिक स्कूल दूसरे राउंड का पहला सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले कौन सा फल तनावल फरमाया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले दोबारा रिपीट कीजिएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले जवाब का बिल्कुल दुरुस्त है। बढ़ते हैं सम्बारा पब्लिक स्कूल की जानिब, सदका वसूल करने वाले के लिए क्या चीज सुन्नत है? सदका वसूल करने वाले के लिए सुन्नत ये है कि सदका देने वाले को दुआ खैर से नवाजे। बिल्कुल जवाब का दुरुस्त है। रॉयल पब्लिक स्कूल के बच्चों से अगला सवाल होगा, किसी भूखे मुसलमान को खिलाने पिलाने की क्या फजीलत है? हदीस पाक में है कि जिसने किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाया तो अल्लाह ताला इससे जन्नती फल खिलाएगा, और इसने किसी मुसलमान को पानी पिलाया तो अल्लाह ताला इससे यानी मोहर लगी हुई पाकीज़ा शराब पिलाएगा। बिल्कुल जवाब आपका दुरुस्त है। बानो पब्लिक स्कूल के बच्चे, नमाज तहज्जुद की कितनी रकात है? नमाज तहज्जुद की कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 12। बिल्कुल जवाब आपका दुरुस्त है। बढ़ते हैं सम्बारा पब्लिक स्कूल की जानिब, अगला सवाल, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह जात के एतबार से किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे? आप रहमतुल्लाह अलैह जात के एतबार से कंधारी पठान खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। रॉयल पब्लिक स्कूल के बच्चों से सवाल होगा अगला, हजूर जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी चादर बहुत पसंद थी? हदीस पाक में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबरा यानी लंबी चादर बहुत पसंद है। हबरा यानी धारीदार लंबी चादर बहुत पसंद है। दोबारा रिपीट कीजिएगा बेटा जवाब। हदीस पाक में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबरा यानी धारीदार लंबी चादर बहुत पसंद है। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। मानूर पब्लिक स्कूल की जानिब बढ़ते हैं, नया कपड़ा पहनने का आगाज किस दिन से करना चाहिए? नया कपड़ा जुम्मे के दिन पहनना शुरू करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर नया कपड़ा जुम्मे के दिन पहने करते थे। जवाब का बिल्कुल दुरुस्त है। सम्बारा पब्लिक स्कूल की जानिब बढ़ते हैं, हदीस पाक में जन्नत की क्यारियां किसे फरमाया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों को जन्नत की क्यारियां फरमाया है। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। बढ़ते हैं रॉयल पब्लिक स्कूल की जानिब,
सफर हज के दौरान मौत आने की क्या फजीलत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हज के लिए निकला और मर गया तो क़यामत तक इसके लिए हज का सवाब लिख दिया जाएगा। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। बढ़ते हैं मानूर पब्लिक स्कूल की जानिब और अगला सवाल होगा मानूर पब्लिक स्कूल से। इस्लाम ने बुखल करने वाले को हदीस शरीफ में क्या फरमाया? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोगों में सबसे बड़ा बखील वो है जो सलाम करने में बखील करे। दोबारा रिपीट कीजिए जवाब। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे बड़ा बखील वो है जो सलाम करने में बखील करे। बिल्कुल जवाब का दुरुस्त है। मानूर पब्लिक संबारा पब्लिक स्कूल के बच्चों से सवाल होगा, वो कौन सी ज़मीन है जिस पर चलना हराम है? कब्रिस्तान से कब्र से जो नया रास्ता निकाल कर तय गया उस पर चलना हराम, बल्कि नए रास्ते का इस्तेमाल ना हो तब भी उस पर चलना हराम है, ना जायज़ होना है। तब भी उस पर नाजायज चलना हराम है। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सवाल सुन लें। वो कौन सी ज़मीन है जिस पर चलना हराम है? कब्रिस्तान से कब्र से जो नया रास्ता निकाला गया उस पर चलना हराम है, बल्कि नए रास्ते का इस्तेमाल सिर्फ गमाम हो तब भी उस पर चलना नाजायज़ व गुनाह है। बिल्कुल जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं। थोड़ी लफ्ज़ों की गलती है, फिर भी जवाब आपका दुरुस्त है। रायल पब्लिक स्कूल के बच्चों से सवाल होगा, बैठते वक्त मुंह की सिमत कहाँ रखना सुन्नत है? बैठते वक्त मुंह की सिमत कब्र शरीफ की तरफ। बिल्कुल जवाब आपका दुरुस्त है। मानूर पब्लिक स्कूल के बच्चों से सवाल होगा, किस हालत में बाल मुड़वाना या नाखून तराशना मकरूह है? जनाबत की हालत में बाल मोड़ाना और नाखून तराशना मकरूह है। बिल्कुल जवाब का दुरुस्त है। संबारा पब्लिक स्कूल, कौन सी सूरत में सुरमा लगाना मकरूह है? सिया या सुरमा काजल खूबसूरती के लिए मर्द को लगाना मकरूह है और जीनत मकसूद ना हो तो कराते नहीं। बिल्कुल जवाब का दुरुस्त है। चलते हैं आज के राउंड का आखिरी सवाल रायल पब्लिक स्कूल की बच्चियों से, सोते वक्त कौन सा अमल करने से नागानी आफत से हिफाजत होती है? सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ने से रात भर मकान, आग, चोरी और नागानी आफत से महफूज रहेगा और पढ़ने वाला बदख्वाबी और जिन्नात के खतरे से बचा रहेगा। तमाम टीमों ने अपने हिस्से के 10 सवाल के जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। तमाम टीमें बराबरी पर है, भरपूर तरीके से तैयारी करके आई हैं। अब हमारा तीसरा राउंड जो है वो 5वीं की किताब से होगा और सबसे पहले MCQ का सवाल होगा मानूर पब्लिक स्कूल के बच्चों से। रवादारी के माना है क्या? मानना, खिदमत करना, गुस्सा करना, बर्दाश्त करना। खिदमत करना। 3 मरतबा सवाल को रिपीट करूंगा, आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। रवादारी के माना है कहा मानना, खिदमत करना, गुस्सा करना, बर्दाश्त करना। कहा मानना। जवाब आपका बिल्कुल गलत है, जवाब है बर्दाश्त करना। संबारा पब्लिक स्कूल के बच्चों से सवाल है, MCQ होगा आपसे भी। रहमदिली से इंसान को माशरे में मिलती है हुकूमत, शोहरत, दौलत, इज्जत। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। मानूर पब्लिक स्कूल की टीम से जो है गलती हो चुकी है। अब मुकाबला जो है इन दोनों टीमों के दरमियान में है। देखते हैं कि कौन सी टीम आगे जाती है और कौन सी गलती करके पीछे रह जाती है। प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाले शख्स को अल्लाह ताला ने हुकूमत का ओहदा दिया, सजा दी, माल व मता दिया या बख्श दिया? आप नहीं बोले ना बेटा। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। मानूर पब्लिक स्कूल की टीम जो है मुकाबले से बाहर हो चुकी है, उनसे एक गलती हो गई है। कुफार मक्का के मुसलमानों का चैन से रहना गवारा नहीं था, सही है गलत? कुफार मक्का को मुसलमानों का चैन से रहना गवारा नहीं था, सही है गलत? आपसे गलती हो गई है, ये सही दुरुस्त। आपसे अगला सवाल, सही है गलत? गज़वा बदर कुफर और इस्लाम के दरमियान दूसरा मौक़ा था, सही है गलत? आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो आज की जो हमारी विनर टीम है वो रायल पब्लिक स्कूल की टीम है, जिन्होंने बड़ा सख्त मुकाबले के बाद जो है वो फतेहाब हुई है। मुझे देखिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।
मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।